Good morning, students. Welcome back to your English literature class. I am the teacher Swati Arora from GG Mother International School. Students, today I am going to explain you English literature, chapter number 3, A Pound of Butter. Once again, the name of the chapter is A Pound of Butter. First, let me explain you about what we mean by pound. Pound is a weighing, we can say unit, weighing unit. In America, Britain and many more countries where the spoken language is English, they use the word pound for weighing a particular cake or materials from bakeries. A pound means 1 pound. 1 pound is equal to 0.454 kilograms. In India, we measure things by kilograms. But you can see in bakeries, you don't get 1 kg cake, 2 kg cake. We get the cake in pounds. यहाँ भी हमारी बेकरीज में भी आप ध्यान देके पढ़ोगे तो बेकरीज में केक के आगे लिखा होगा 1 पाउंड, 2 पाउंड. एक्चुअल में अगर केजीज में देखें तो 1 पाउंड 0.454 किलोग्राम ही होता है. ओके, so now you understood about pounds. Now next is butter. Butter we all know, अमूल बटर सबका फेवरेट है. ब्रेड बटर सबको बहुत अच्छा लगता है और बटर बहुत जगह यूज होता है, बहुत सारी रेसिपीज में और स्पेशली इन केक हम यूज करते हैं बटर को केक में. ओके, बटर 2 तरह का होता है. एक जो हमें मार्केट में मिलता है अमूल बटर, दूसरा होता है जो हम फ्रेश बटर घर में निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड मक्खन. घी में से हम मलाई अलग करते हैं. बहुत सारी मलाई जब स्टोर हो जाती है तो मम्मी उसे मिक्सी में या हैंड से ठंडे पानी में मिक्स करती है तो एक बॉल निकल आता है, वो मक्खन. वो मक्खन हम लोग घर में भी यूज करते हैं या फिर हम केक में भी यूज करते हैं. ओके, सो आई होप नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज अ पाउंड ऑफ बटर. मीन्स 2 मीनिंग्स यू हैव अंडरस्टूड, अ पाउंड और बटर किसी के. अब हमारी स्टोरी है अ पाउंड ऑफ बटर. 1 पाउंड बटर की स्टोरी. 1 पाउंड बटर कितना का होता था, इसकी स्टोरी क्या होगी देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर्स है वो मैं आपको बता दूँ और दोनों कैरेक्टर्स अ पाउंड ऑफ बटर से रिलेटेड. एज यू कैन सी ऑन द ब्लैक बोर्ड, एक बेकर है. बेकर यू नो, जो बेकरी में केक, बिस्किट्स, ब्रेड, बन्स ये सब बनाता है. उनका नाम है मिस्टर कार्सन. बेकर का नाम क्या है, मिस्टर कार्सन. ये बेक करते हैं केक एंड ब्रेड एंड मेनी मोर थिंग्स. इसमें इन सबको क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है, बटर की. बटर की जरूरत पड़ती है. और पाउंड नहीं, सिर्फ 1 पाउंड बटर की नहीं, बहुत सारा बटर की जरूरत पड़ती है. बट हम आगे स्टोरी में देखेंगे अ पाउंड क्यों लिखा हुआ है. ओके, तो अभी हमने देखा एक बेकर है जिसका नाम है मिस्टर कार्सन. वो ब्रेड, केक्स और अदर थिंग्स बनाते हैं और उन्हें ज़रूरत होती है बटर की. बटर के साथ साथ मिल्क की और चीज़ की, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो बेकरी में यूज़ होती है. वो चीज़ें उन्हें कौन देता है, वो चीज़ें उन्हें देते हैं मिस्टर विंस्टन. मिस्टर विंस्टन एक फार्मर है. मिस्टर विंस्टन फार्मर, वो मिल्क, बटर और बहुत सारी चीज़ें, चीज़, क्रीम, ये सब देते हैं लाके मिस्टर कार्सन बेकर. ये जो बटर है ये मिस्टर विंस्टन फार्मर लाके देते हैं मिस्टर कार्सन द बेकर. इन दोनों के बीच की ये स्टोरी. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द स्टोरी. सो यू कैन टेक आउट chapter number 3 of pound of butter.
Page number 38 is the warm-up exercise that we will do afterwards in our class. 39 page number, reading. In this story, we will read about a baker who gets worried when his cake suddenly stops turning well. इस स्टोरी में हम पढ़ने वाले हैं इस बेकर के बारे में। ये बेकर जो परेशान हो रहा है बिकॉज इसके केक जैसे रोज बनते थे वैसे आजकल नहीं बनते, उतने सॉफ्ट, उतने स्पंजी, उतने टेस्टी नहीं बनते हैं। उसका रीज़न क्या है? वाई, व्हाट इज द रीज़न? क्यों नहीं बन रहे हैं उसके केक सॉफ्ट? वो रोज जैसा सामान यूज कर रहा है। एक्चुअली चिल्ड्रन, केक बनाने के लिए या ब्रेड बनाने के लिए जो भी चीज़ हम लोग बनाते हैं उसका एक पर्टिकुलर रेसिपी होता है, एक मेजरमेंट होता है। लाइक अगर इसमें 100 ग्राम बटर डलेगा, 100 ग्राम मैदा आएगा, मैदा, बटर, देन एग, 100 ग्राम एग, 100 ग्राम शुगर। अगर हमारे केक की रेसिपी में सब चीज़ हमें 100 ग्राम लेनी है, तो हम अगर उसमें से कुछ कम लेंगे या कुछ ज़्यादा लेंगे तो हमारा केक रोज जैसा सेम नहीं बनेगा। वैसे ही एक प्रॉब्लम आ रही थी मिस्टर बेकर को, उनका केक सही नहीं बन रहा था, तो वो परेशान होने लगे, उन्हें कुछ टेंशन हो गई, उन्हें डाउट होने लगा, उन्हें शक होने लगा कि मिस्टर फार्मर जो सामान उन्हें देते हैं वो सामान कुछ कम है। हम आगे स्टोरी पढ़ते हैं। फार्मर विंस्टन हैड अ लार्ज फार्म नियर द लिटिल टाउन ऑफ प्लेन्सविल। प्लेन्सविल एक जगह है जहाँ उसके पास में ही ये बेकरी है। प्लेन्सविल में फार्मर रहते हैं, वो वहाँ अपनी फार्मिंग करते हैं। द पीपल ऑफ प्लेन्सविल डिपेंड ऑन फार्मर विंस्टन फॉर मिल्क, बटर एंड चीज। उनके टाउन के लोग उन्हीं के फार्मिंग पे डिपेंड होते हैं। वहाँ के लोगों को मिल्क भी वो सप्लाई करते हैं, वहाँ के बेकर्स को, वहाँ के शॉपकीपर्स को, सबको वही मिल्क सप्लाई करते हैं, बटर एंड चीज। Even Mr. Carson, the baker, bought his supplies from farmer Winston. Supplies means जो मटेरियल उन्हें केक ब्रेड्स बनाने के लिए चाहिए, मिल्क, बटर, चीज, क्रीम, जो भी चीज़ें उनको चाहिए, मिस्टर कार्सन को वो सारी चीज़ें उन्हें फार्मर की देते थे, मिस्टर विंस्टन। Every morning, farmer Winston drove up to the bakery and delivered the day's supply. हर सुबह फार्मर जो है मिस्टर विंस्टन वो आते थे ड्राइव करके अपने टाउन से, अपने फार्म से, और जो चीज़ें मिस्टर बेकर को चाहिए होती थी सारी उनको देते थे। मिल्क केम इन लार्ज मेटल कैन्स। मिल्क को वो बड़ी बड़ी मेटल की जो कैन्स होती है, आप देखते हैं ना दूध वाले भैया लोग जो बाइक्स पे अपनी साइकिल पे बड़ी बड़ी कैन्स लेके आते हैं मेटल की, उसी तरह वो भी लाते थे। There were large round blocks of creamy cheese. बड़े बड़े ईंट की तरह ऐसे ब्लॉक्स बना के वो लाते थे चीज की। और गोल्डन येलो बटर केम इन 1 pound पैकेट शेप्ड लाइक ब्रिक। और बटर के जितने भी पैकेट होने चाहिए थे हर एक का वेट वो 1 pound, अ पाउंड के हिसाब से छोटी छोटी ब्रिक्स बना के ले आते थे। एक साथ बहुत सारा बटर नहीं देते थे, बटर को वजन के हिसाब से अ पाउंड अलग अलग ब्रिक्स बना के वो देते थे। बिकॉज उन्हें पता था कि मिस्टर कार्सन को हर एक केक के लिए 1 pound बटर चाहिए होता था। उन्हें मेहनत करके अलग अलग नहीं करना पड़े, बटर कम नहीं हो जाए, इसलिए वो 1 pound बटर का अलग अलग ब्रिक बना के लाते थे। जैसे आप देखते हैं ना अमूल बटर का एक छोटा छोटा स्लाइस आता है मार्केट में, वैसे ही वो ब्रिक्स स्लाइस को थोड़ा मोटा जो स्लाइस होता है उससे ब्रिक कहा जाता है, इसलिए इन्होंने यहाँ वर्ड यूज किया है ब्रिक। ओके, देन मिस्टर कार्सन वॉज अ गुड बेकर। मिस्टर कार्सन जो थे बहुत अच्छे बेकर थे। उनके टाउन में सभी लोग मिस्टर कार्सन से ही ब्रेड, केक, सारी चीज़ें लेते थे। His cakes were the lightest in the town and his bread was delicious. केक जितना हल्का होता है खाने में उतना ही लोगों को पसंद आता है। तो मिस्टर कार्सन जो केक बनाते थे वो बहुत लाइट वेट होता था, उनकी ब्रेड्स जो होती थी बहुत टेस्टी होती थी, बिकॉज
मिस्टर फार्मर जो है, मिस्टर विंस्टन, ये सारी चीजें उन्हें फ्रेश और सही मेजरमेंट की ला के देते। He enjoyed his work, but this morning Mr. Carson was frowning. For the last few days, his cake had not turned out as well as they usually did. कुछ रोज की तरह मिस्टर कार्सन अपना काम कर रहे थे, बट आज सुबह उनका केक अच्छा नहीं था। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। फ्राउनिंग, वर्ड फ्राउनिंग यू कैन सी, फ्राउनिंग मीन्स गुस्से में, टेंशन में अपनी आईब्रोज को इस तरह ऊंचा करना जिससे माथे पे बल पड़े और पता चले फेस को देख के कि ये परेशान है, गुस्से में है। वन मोर थिंग चिल्ड्रन, यू कैन सी हियर साइड में वर्ड फाइल दिया हुआ है। इन वर्ड फाइल में जो मीनिंग्स है, नंबर 1 है, तो जो पाउंड वर्ड है वहाँ नंबर 1 लिखा है, तो उसका मीनिंग आपको साइड में दिया हुआ है। जब आप रीड करेंगे आपको जहाँ नंबर 1 मिलेगा तो उसका वर्ड मीनिंग आप नंबर 1 में रीड करेंगे। नंबर 2 वर्ड है डिलीशियस, डिलीशियस का मीनिंग साइड में दिया है, इट्स वेरी टेस्टी। देन थर्ड अभी हमने पढ़ा है फ्राउनिंग, फ्राउनिंग मीन्स जैसे मैंने आपको करके दिखाया है, आईब्रो को इस तरह ऊंचा करना टेंशन में या गुस्से में। In the father lines also, wherever you get the number 4, 5, 6, 7, you can check out the meaning on the side. I am also explaining you the meaning, but afterwards if you want to read the meaning, you can go through it. लास्ट फ्यू डेज से उनके केक अच्छे नहीं बन रहे थे, इसलिए वो बार बार जब भी केक बनाते परेशान होकर फ्राउनिंग करने लगते। There was something wrong, but he couldn't understand it. कुछ गड़बड़ थी। वो सोच रहे थे मैं रोज की तरह ही तो रोज की तरह ही केक बना रहा हूँ, क्या ऐसा हो रहा है जो मेरे केक अच्छे नहीं बन रहे थे। He had used the same amount of everything, butter, sugar, eggs and flour. उसने सेम अमाउंट का चीज यूज किया था, जो रेसिपी था 100 हर चीज 100 ग्राम, बट फिर भी उसका केक ठीक नहीं हो रहा था। Mr. Carson began to get suspicious. You can see the meaning over here, suspicious. Suspicious means when you do not trust someone. जब आपको किसी पे शक हो जाता है, शक करना means suspicious. अब वो थोड़े सस्पिशियस हो गए। इट वॉज द बटर, उन्हें ऐसा शक होने लगा यहाँ पे बटर की ही गड़बड़ है, बिकॉज मैदा तो मैंने नाप के लिया, शक्कर भी मैंने नाप ली, एग भी मैंने वजन कर लिए, बट बटर मैंने वेट नहीं किया, बिकॉज वो तो मुझे मिस्टर विंस्टन ला के देते हैं, रोज उनके ब्रिक्स तो उतने ही पाउंड के होते हैं, तो उन्हें शक हुआ मिस्टर विंस्टन पर। He was sure that the bricks of butter that Farmer Winston delivered was not the correct weight and that they did not weigh a pound each. उन्हें लगा कि जो मिस्टर विंस्टन पाउंड ऑफ बटर लाते हैं वो थोड़ा कम है, इसका अमाउंट थोड़ा कम है। He decided to find out. तो अब मिस्टर बेकर जो मिस्टर कार्सन, उन्होंने सोचा मुझे इसको ढूंढना ही पड़ेगा कि मेरा शक सही है या गलत है। For several days soon after Farmer Winston delivered the supplies, Mr. Carson weighed the butter on his scale. अब कुछ दिनों तक मिस्टर कार्सन ने क्या किया, जैसे ही मिस्टर विंस्टन फार्मर जो है वो सारा सामान ला के देते थे, तभी उनके जाते से मिस्टर कार्सन वेइंग मशीन, ठीक है, जो वजन करने वाली मशीन होती है जिसे हम तराजू बोलते हैं, सप्लाईज में जो भी सामान रहते हैं उन सबका वजन करने लगे। पहले वो कभी चेक नहीं करते थे क्योंकि उन्हें ट्रस्ट था मिस्टर विंस्टन पे, पर आजकल उन्हें डाउट होने लगा कि उनके बटर में कुछ गड़बड़ है, कुछ कम ज़्यादा हुआ है, तो वो हमेशा वजन करने लगे। मिस्टर कार्सन weighed the butter on his scales. Scales means तराजू. Just as he thought, each brick weighed less than a pound. जैसा उनको शक था, वही हुआ। बटर जो मिस्टर विंस्टन लाते थे वो 1 पाउंड से थोड़ा कम था। मिस्टर कार्सन वॉज वेरी एंग्री, मिस्टर कार्सन को बड़ा गुस्सा आया। नो वंडर हिज केक्स वर नॉट टर्निंग आउट राइट। उन्हें समझ में आ गया यही रीजन है कि मेरा केक अच्छा नहीं बन रहा था। बहुत गुस्सा हो गए। He complained to the police and they arrested the farmer for cheating.
वो सीधे गए और पुलिस स्टेशन में फार्मर के अगेंस्ट मिस्टर विंस्टन के खिलाफ उन्होंने कंप्लेन कर दी। उन्होंने कहा फॉर चीटिंग, क्योंकि वो चीटिंग कर रहे थे, उन्हें सामान कम दे रहे थे। एट द ट्रेल the judge turned to Farmer Winston and said, "The baker says that you sold him butter that was not the correct weight. Do you have weighing scales at home?" अब जब कोर्ट में आए, जज बैठे हुए थे, एक तरफ मिस्टर विंस्टन खड़े थे, एक तरफ मिस्टर कार्सन थे, दोनों आमने सामने थे और जज ने उनसे कहा, फार्मर से, मिस्टर विंस्टन से, कि मिस्टर कार्सन का कहना है कि आप उन्हें रोज कम बटर देते हैं, 1 पाउंड का पैसा लेते हैं बट आप उन्हें बटर कम देते हैं। जज ने पूछा, क्या आपके घर पे वेइंग मशीन है? वेइंग मशीन मीन्स तराजू है, आप कैसे वजन करते हैं? नो योर ऑनर, ऑनर की मीनिंग आप यहाँ देख सकते हैं। इन अ कोर्ट द जज इज रिस्पेक्टफुली एड्रेसेस योर ऑनर। जैसे आप स्कूल में प्रिंसिपल को प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल मैडम जो भी होते हैं उन्हें ऐसे ग्रीट करते हैं। टीचर को गुड मॉर्निंग मैम इस तरह बोलते हैं, या सर होते हैं तो गुड मॉर्निंग सर, इस तरह नहीं बोलते हैं ना, गुड मॉर्निंग क्लास टीचर, मैम और सर यूज करते हैं। वैसे ही कोर्ट में जज को बोला जाता है योर ऑनर। तो फार्मर ने कहा, नो योर ऑनर, मेरे पास वेट वजन करने का कोई भी प्रॉपर वेट नहीं है। देन हाउ डू यू वे द बटर यू सेल? उन्होंने कहा, तो फिर आप कैसे वजन करते हो जो आप मिस्टर कार्सन को देते हैं, वो बटर या फिर चीज, आप कैसे वेट करते हो? फार्मर ने रिप्लाई किया, फार्मर विंस्टन रिप्लाइड, आई यूज द बैलेंस बट माई लिटिल सन लॉस्ट द वेट व्हाइल प्लेइंग विद देम। जो भी मेरे पास वजन करने का वेट था वो मेरा छोटा वाला बेटा खेलते खेलते कहीं खो गया। सो नाउ टू वे द बटर आई यूज अ 1 pound loaf of bread that I buy from Mr. Carson. फार्मर ने कहा, अब मैं क्या करता हूँ, मेरा जो ये तराजू है, जो तराजू है, मैं एक तरफ मिस्टर कार्सन की बेकरी से ही खरीदी हुई एक ब्रेड लोफ रखता हूँ जो कि 1 पाउंड के, मिस्टर कार्सन ने उसमें लिखा है 1 pound ऑफ लोफ। नाउ व्हाट इज द लोफ चिल्ड्रन? ब्रेड का जो पूरा एक पीस होता है उसे बोला जाता है लोफ, और उसी पीस को जब स्लाइस में कट किया जाता है तो वो एक सिंगल ब्रेड स्लाइस बन जाता है। बेकरी में डायरेक्ट पूरा एक ब्रेड का लोफ बनता है, उसे काट के ब्रेड स्लाइस बनाए जाते हैं। तो जब वो बिना कटा होता है उसको ब्रेड लोफ कहा जाता है, जब वो कट हो जाता है तो वो बन जाता है स्लाइस। ओके, तो मैं उस ब्रेड लोफ को यहाँ रखता हूँ और अपने बटर को यहाँ रखता हूँ। जब वो मुझे इक्वल लगते हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि वो 1 पाउंड है। तो आप ही बताइए जज, योर ऑनर, कि गलती मेरी है या मिस्टर कार्सन की? मैंने तो सोचा था उन्होंने मुझे 1 पाउंड की ब्रेड दिया है, उन्होंने चीटिंग की, इसलिए मेरा बटर भी कम हो गया। मैंने ये गलती जानबूझ के नहीं की है, मेरे पास वेट नहीं था, वजन करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था 1 पाउंड का, तो मैंने उनकी ब्रेड रख के ही बटर को वजन करने की कोशिश की। मुझे नहीं पता था कि उन्होंने ब्रेड के लोफ में चीटिंग की। तो अब जज तो इसके आगे कुछ नहीं बोल सकते थे। जज समझ गए कि गलती यहाँ मिस्टर कार्सन की है, पहली चीटिंग मिस्टर कार्सन ने की है। उन्होंने चीटिंग की, इसलिए भगवान ने उन्हें पनिशमेंट दिया, उन्हें भी बटर कम मिला और बटर कम मिलने से उनके केक अच्छे नहीं बने। सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम दिस स्टोरी वी अंडरस्टैंड दैट कि हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गलत करेंगे वो गलत किसी न किसी तरह से हमारे साथ भी होगा। सो उसके बाद से मिस्टर कार्सन सही ब्रेड का लोफ देने लगे तो उनके फार्मर के बटर का वेट भी एकदम सही है।
students, I hope now you have understood the chapter. Now I request you to read the chapter at least 2 times. Thank you.